हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चेक कैसे भरते हैं। चेक भरने का नया तरीका है। आप देखिए, ये आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। जब भी चेक भरना हो आपको, उसमें पहले नंबर सेल्फ लिखिए। अगर आप खुद निकाल रहे हैं तो, और सिग्नेचर करें, जो अमाउंट आपको डालना है वो आप भरें, तो आपका फटाफट पैसा निकल जाएगा। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसका, अगर किसी पार्टी का हो या किसी का है तो आप उसका डालें नाम, या आप किसी बैंक के थ्रू अपने अकाउंट में डालें तो बैंक का नाम डालें, जिस बैंक में आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। इस हिसाब से आप देख करिएगा, जल्दी ही आपका पैसा आपके अकाउंट में या जिसके खाते में डालना आपको वहाँ फटाफट चला। आज मैं आपको बताऊंगी चेक कैसे भरते हैं, क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है। ना हमें माँ बाप बताते हैं, ना हमारे भाई बहन बताते हैं, ना ही हमें कोई गाइड बैंकों में करता है, या हम किसी आजू बाजू से पूछते हैं, वो भी हमें कोई गाइड नहीं करते। ना ही हमें बताते हैं कि चेक कैसे भरना है। चेक भरना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन चेक सबसे ईजी है, सबसे सरल तरीका है चेक भरने का। चेक अगर रहता है तो फटाफट पैसे हमारे निकल जाते हैं और हम किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देखिए, ये चेक है हमारा। इस चेक में आप जब भी कभी पेन मांगते हैं किसी, तो भी प्रॉब्लम होती है। किसी बैंक में जाते हैं तो 10 मिनट आपको खड़े होकर के भरने के लिए टाइम आपका ख़राब होता है। इससे अच्छा आप चेक को अपने घर से भर के जाएं, ना वहाँ पेन मांगने का झंझट, ना कुछ और। या आप किसी को बैंक में दे रहे हैं या किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं, जैसे आप एक बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसको बिल्डर को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो वो भी आप अपने घर से उनसे पूछ लीजिए कितना पेमेंट देनी है। वो पेमेंट आप भर के और अपने घर से आप डायरेक्ट भर के जाएँ, उनको डायरेक्ट पेमेंट दिए तो आपका टाइम फटाफट बच गया, वहाँ से निकल गए फटाक से। तो इसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कैसे भरते हैं चेक को। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप सेल्फ लिखिएगा। सेल्फ लिखिए तो ये आप खुद निकाल सकते हैं, ये आप खुद निकालेंगे सेल्फ लिखने पे। पर यहाँ 2 लाइन की क्लिक मत करिएगा। अगर आप खुद से निकालते हैं अपने खुद को, जैसे आपको 10,000 निकालना है या 5,000 निकालना है या 200 रुपये निकालना है चेक से, जो भी आपको अमाउंट निकालना है वो यहाँ आप जो है 2 क्लिक मत करिएगा। जब आपकी खुद आप करिएगा, सेल्फ लिखिए। सेल्फ करेंगे तो आप खुद करने के लिए आपको 2 लाइन नहीं खींचनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको तारीख डालनी है, जैसे आज आपको निकालनी है तो ये तारीख यहाँ पे डालनी है आपको। अगर आपको जैसे किसी अदर व्यक्ति को देना है तो आप 90 दिन तक का आपके पास चेक का टाइम रहता है, तो वो आप यहाँ पे, जैसे आपको अगले महीने में देना तो आप 30 लिखा, 7 लिखा, 2020 में आपको देनी है तो 7वें महीने में देनी, तो 7वां महीना, 12वां महीना में देना 12वां महीना, या जो भी तारीख आपकी रहेगी उस हिसाब से आपको देना है। दूसरा, अमाउंट। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अमाउंट अगर आप किसी को दे रहे हैं चेक तो यहाँ ज़रूर क्रॉस कर दीजिएगा। ये क्रॉस कर देंगे आप तो ये जिसके आप खाते में दे रहे हैं वहाँ सेल्फ नहीं रहेगा। फिर जिसके खाते में आप डाल रहे हैं उसका नाम यहाँ पर रखिएगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, या आप किसी बिल्डर का दे रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को दे रहे हैं तो ये आपके अकाउंट से बैंक ऑफ बड़ौदा को पेमेंट जाती है। या आप किसी बिल्डर को दे रहे हैं तो उसको यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। या किसी आप सोसाइटी का मेंटेनेंस भर रहे हैं तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा। और हाँ, अमाउंट ज़रूर यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे आपको 30,000 देनी है तो वो 30,000 रुपये लिख दीजिएगा, नहीं तो ये अमाउंट वो ज़्यादा अपने से भर लेंगे और आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसा कट जाएगा। उस फ्रॉड से बचने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है 30, और यहाँ पे हिंदी में आपको लिख देना है। शब्दों में भी उसको बोला जाता है और हिंदी में भी लिखा जाता है। तो उसको जैसे कि 30,000 है तो 30,000 मात्र ज़रूर लिखिएगा, जिससे अगला बंदा आपके आगे कोई अमाउंट भर ना सके। जैसे 30,000 की जगह 3,500 भर सकता है, तो इससे अच्छा आपको ऐसे करके रोक देना है उसको। यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश में लिखना है तो 30,000 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यहाँ आपका साइन रहेगा, जैसे यहाँ पे अकाउंट का नाम जो भी ना है आपके, वहाँ पे आप साइन करेंगे। इस नाम के ऊपर साइन करिएगा या तो नीचे करिएगा। ज़्यादातर तो नीचे ही लोग करते हैं, तो नीचे ही करिएगा, नहीं तो कुछ लोग ऊपर करते हैं, तो इसलिए ऊपर करिएगा। आप ऊपर करना सबसे बेनिफिट है, बैंक आपको मान्य करेगी। उसके बाद में चेक को आराम से क्लियर फाड़िएगा। यहाँ से इसका बना हुआ है तो आप ऐसा मत करिएगा पूरा फाड़ के दे दीजिए, थोड़ा सा ऐसे हिसाब से ये लाइन जो दिख रही है आपको लिखी हुई, यहाँ के बराबर से फाड़ के आप उनको दे सकते हैं। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसको
आपने देखा दोस्तों कितना सरल तरीका था चेक भरने का। आप इतना परेशान मत होइए, बहुत शांति से चेक भरिए, क्योंकि चेक अगर हमारा ख़राब हो गया तो उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार हमारा चेक वेस्ट जाता है। तो इससे हमारा एक पेपर लॉस होता है और फिर हमें बैंक को जाके एप्लीकेशन दे के करना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसीलिए आप इसी तरह चेक आराम से भरिए, शांति से, पेन भी अपने साथ रखिए। थैंक यू सो मच। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें और आपका मोटिवेशन कर सकें।